अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक सीरीज़। पहले हमने पढ़ा था सीक्वेंस क्या है, फिर हमने पढ़ा अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या है, फिर अर्थमेटिक मीन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक सीरीज़। इसकी डेफिनेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। कहता है अ सीरीज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ एन AP इज़ कॉल्ड द अर्थमेटिक सीरीज़। अगर हम क्या कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस की जो सीरीज़ है, जो सीक्वेंस है, अगर उसके हम टर्म्स को ऐड करते जाए, जो सीरीज़ हमारे पास बनेगी उसको हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक सीरीज़ कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। इसका जो एस्टेब्लिशिंग द फार्मूला टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज़ है, ये मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ कि मतलब इसका जो जनरल फॉर्म आता है तो हम उसको कैसे निकालते हैं या इसके फार्मूला कैसे बनता है, इसको मैं कर लेता हूँ आपके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास क्या है, एक सीक्वेंस है इस शक्ल में Sn इज़ इक्वल टू A1 प्लस A2, इसी तरह A3 प्लस चलता गया है, और इसका जो लास्ट टर्म है वो है An, और इससे पीछे वाली जो टर्म है वो हमारे पास है An-1, और इससे पीछे वाला An-2, फिर An-3, फिर इसी तरह ये आज चीज़ आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, एक सीरीज़ है। अभी हम जानते हैं कि ये जो A2 है हमारे पास, A2 हमारे पास क्या बनेगा, हम जानते हैं कि A2 हमारे पास क्या है, A1 प्लस D। अगर A1 में हम क्या, इसका जो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस था वो जमा करें तो हमारे पास अगला नंबर बनेगा, या दूसरी लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि D बराबर है क्या है, A2 माइनस A1। अगर A1 को हम इस साइड पे लेके आए तो दोबारा यही चीज़ बनेगा। अच्छा, तो इस तरह हम लिख सकते हैं Sn को A1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस D। इसी तरह A3 को भी हम लिख सकते हैं A1 प्लस 2D। इसी तरह चलता जाए, इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस, बल्कि An माइनस D, और आखिर में आ जाएगा An। समझा देता हूँ आपको कि ये किस तरह आता है। जो हमारे पास ये वाली चीज़ है An माइनस 1, सही है। इसका मतलब है कि An माइनस, An में से अगर इसको माइनस कर ले तो ये हमारे पास D बनता है। इसी तरह अगर मैं इसको इस साइड पे लेके आऊँ तो इसका मतलब है An प्लस D, बल्कि माइनस D, इसको इस साइड पे, इसको इस साइड पे, An माइनस D इज इक्वल टू An माइनस 1 आता है। तो यहाँ से ये चीज़ इस तरह कुछ बनता है। तो An माइनस 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, An माइनस D लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। ये इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। अगर इसी इक्वेशन नंबर 1 को मैं रिवर्स कर लूँ, Sn इज इक्वल टू An को मैं पहले लिख लूँ प्लस, फिर इसी तरह An माइनस D ये आ जाएगा। फिर इसी तरह अगर इसका एक और टर्म में लिख लूँ, An माइनस 2D आ जाएगा। फिर इसी तरह ये चलता जाएगा प्लस, फिर ये वाला जाएगा A1
प्लस 2d, फिर इसी तरह प्लस a1 प्लस d, फिर इसी तरह आखिर में आ जाएगा a1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं जमा कर लूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं जमा कर लूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, एस एन प्लस एस एन। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ जमा करेंगे तो यह आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, इसका पहला टर्म है a1, इसको जमा करेंगे an के साथ। फिर इसका दूसरा टर्म है a1 प्लस d, इसको जमा करेंगे an माइनस d के साथ। इसी तरह ये जो दरमियान में प्लस है ये इसी तरह आ जाएगा। फिर इसके तीसरे टर्म को तीसरे टर्म के साथ a1 प्लस 2d, जमा करेंगे इसको an माइनस 2d के साथ। फिर इसी तरह ये चलता जाएगा और ये वाली टर्म आ जाएगी। इससे जो पिछली टर्म है वो हमारे पास क्या है, an माइनस 2d, ये वाली टर्म, इसको जमा करेंगे इस वाली टर्म के साथ a1 प्लस 2d, ये आ गई, प्लस ये वाली टर्म an माइनस d, इसको जमा करेंगे इसके साथ a1 प्लस d के साथ, इसके साथ। फिर आखिरी टर्म इसकी बचेगी an प्लस a1। तो ये हमारे पास, जब दोनों इक्वेशन को आप जमा कर लेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब इसके जो ब्रैकेट है, बल्कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को जब हम जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2sn आ जाएगा। अब ये वाली जो टर्म है इसको इसी तरह लिख ले, a1 प्लस an प्लस ये जो ब्रैकेट में चीज़ है, अगर इसके छोटी ब्रैकेट को मैं ख़त्म कर लूँ तो ये माइनस d प्लस d आपस में कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस an बचेगा। इसी तरह इस वाली टर्म को अगर इसकी छोटी ब्रैकेट को मैं ख़त्म कर लूँ, 2d और माइनस 2d आपस में कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस an। इसी तरह ये चलता जाएगा और यहाँ पे ये वाली जो टर्म बचेगी, अब इसमें भी इसी तरह होगा, an माइनस 2d प्लस 2d ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, an प्लस a1 आ जाएगा। या इसको मैं लिख सकता हूँ a1 प्लस an, ये एक टर्म बचेगी। इसी तरह इसमें से भी यही बचेगा, a1 प्लस an। इसी तरह आखिर में a1 प्लस an, ये आ जाएगा हमारे पास। अभी यहाँ पे 2sn, अब ये टर्म भी यही है, ये भी यही है, ये भी यही है, आखिर तक यही चलता आ रहा है। इसका मतलब है इसका जो कोफिशिएंट है 1 है, इसका भी 1, इसका भी 1, 1 1 2 3, इसी तरह जमा करते जाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि n टर्म होगा a1 प्लस an के साथ। इसी तरह अगर इस 2 को मैं इस साइड पे लेके आऊं तो n/2 होगा, a1 प्लस an होगा। और हम जानते हैं, we know that, कि हमारे पास an क्या था, an हमारे पास था a1 प्लस n-1 इंटू d। अर्थमेटिक सीक्वेंस का जो जनरल फॉर्म था ये चीज़ था हमारे पास। तो इसको उठा के यहाँ पे हम पुट कर लेंगे an की जगह पे, तो हमारे पास sn कुछ इस फॉर्म में बनेगा,
Sn इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस, बल्कि यहाँ पे A1 है, A1 प्लस n-1 इंटू डी, ये बनेगा। इसको हम मज़ीद इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारे पास, ये जो फार्मूला हमारे पास बनेगी, इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज़ का एंड टर्म। जब हम किसी भी अर्थमेटिक सीक्वेंस को जब जमा करते हैं तो जो अर्थमेटिक सीरीज़ का जनरल फॉर्म बनेगा वो हमारे पास ये बनेगा, Sn इज इक्वल टू n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आ गया होगा। अगर वीडियो समझ आ गया होगा तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह इसके जो क्वेश्चन होंगे आप अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।